आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, लेकिन हम शुरुआत एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो आपको चौंका देगी, चाहे आप इस देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं। सोचिए, भारत की राजधानी में ऐसी संस्थाओं के दफ्तर खुलेआम चल रहे हैं जिनका काम लोगों का धर्म परिवर्तन कराना है, और उमर गौतम यही काम खुलकर कर रहा था। हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सबसे पहले तो यही कहेंगे, वो डिनायल मोड में आएंगे और वो कहेंगे कि ये तो सांप्रदायिक खबर है। लेकिन हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो खबर है असल में ये सांप्रदायिक खबर नहीं है, ये वो खबर है जो आपको हैरान भी करेगी, और ये वो खबर है जो आपको परेशान भी करेगी। Mashallah, you have an amazing story, your mashallah life, and alhamdulillah, I would like to thank you personally for taking your time to come onto our program so introduce yourself and tell us a little bit about yourself firstly. Okay. I'd like to tell you that there is a long story in my life and something very unique also. Yeah. I was born in a Hindu family, Rajput family in Fatehpur in Uttar Pradesh state of India. वैसे तो हमारा जो गांव है ना, वो फतेहपुर ज़िला में एक खिसाहन है। जो मेरे ससुर और मेरे पापा थे वो दोनों फ्रेंड थे। तो हमारी शादी जब हम 7-8 साल के थे तभी हमारी फिक्स हो गई थी, क्योंकि राजपूतों में उस टाइम शादी जल्दी हो जाती थी। तो हमारी शादी छोटे में तय हो गई थी, और जब हम 14 साल के हुए तब हमारी शादी हो गई थी। मेरे पापा का नाम पहले श्याम प्रताप सिंह गौतम था। '84 की बात है। तो मेरे पापा जब पंतनगर यूनिवर्सिटी में थे तो उनके दोस्त नासिर अंकल रूममेट थे। तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उनकी मदद करते थे, जैसे कि रोज़ उनको हॉस्पिटल लेकर जाना और उनका खाने का ख्याल, मेडिसिन का ख्याल। तो ऐसे ही पापा की दोस्ती उनके साथ हुई और डिस्कशंस होते थे। तो उनको शौक़ था कि वो रिलीजन के बारे में पढ़ें और फ़िलासफ़ी की बुक्स पढ़ें। तो वो लोगों से मिलते थे और क्वेश्चंस करते थे। तो उन्होंने इस्लाम के बारे में नासिर अंकल से पूछा कि इस्लाम में ये क्यों है, वो क्यों है। तो डिस्कशन होता था। घर वालों को इन्होंने बता दिया था 84 में कि जो मेरा रुझान है, मेरी दिलचस्पी है, वो इस्लाम की तरफ है, और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इन्होंने अपने पापा को भी और मेरे पापा को भी बुला करके बाकायदे मीटिंग करके उन्होंने बताया था। पापा ने 1 साल तक रिसर्च किया था रिलीजन के बारे में। मैंने सारी बुक्स पढ़ी थी, वैदिक्स, बाइबल, कुरान। उसके बाद मेरे पापा ने एक्सेप्ट किया था इस्लाम रिलीजन। किसी ने उनसे नहीं कहा था कि आप ये गेटअप रखें, लेकिन वो भी उनका चॉइस था कि नहीं, मैं दाढ़ी रखूँगा, मैं टोपी पहनूँगा, मैं कुर्ता पजामा पहनूँगा। इस्लाम आपने कबूल फरमाया, उसके बाद ये जो आप इस्लामिक दावा सेंटर जो है वो उस इदारे की पहचान क्या है, ये इदारा किस वजह से वजूद में आया, इसके बारे में आप हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स को कुछ बता सकते हैं? मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो लोग ईमान में दाखिल होते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं, भटकते हैं, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, कोर्ट का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला है, काजी का मामला है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट का मामला है, उनकी तालीम तरबियत का मामला है, उनके जो है शादियों का मामला है, उनकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं। तो काफ़ी मुझे एहसास होता था, चूँकि मैं कहते हैं ना भुक्तभोगी, सेल्फ एक्सपीरियंस्ड था इस फील्ड में, और 20-25 साल
तो मैंने ये महसूस किया कि ये काम होना चाहिए। हमने अपने बड़ों की सरपरस्ती में, उलमा की सरपरस्ती में और उनकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने शुरू किया, दावत सेंटर कायम किया 2010 में दिल्ली में। और अभी माशाल्लाह इसमें काफ़ी लोग हैं जो ईमान लाना चाहते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि आप जो है किसी के कहने से या किसी के सिर्फ बताने से नहीं, बल्कि स्टडी करके, रिसर्च करके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर शहादत दें, कलमे की गवाही दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो अचानक से अभी हुआ है 16 जून 2021 में, जब हमें पता चला कि पापा के नाम से FIR आया है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। यूपी में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तर प्रदेश में लालच देकर धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। मुसलमान बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है, जिन्हें चलती फिरती धर्मांतरण की फैक्ट्री कहा जा सकता है। हुआ यह था कि जब उनको डासना थाना में बुलाया गया था पहले दिन, तो वो अकेले जा रहे थे। तो हमने अपने बेटे से कहा कि पापा के साथ तुम भी चले जाओ। तो मेरा छोटा वाला बेटा उनके साथ गया। उसके बाद फिर 18 को दोबारा उनको बुलाया गया डॉक्यूमेंट्स के साथ और अकाउंट डिटेल्स के साथ। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना सीरियस हो जाएगा। तो सुबह 10:30 बजे, टू बी प्रिसाइज 10:30 बजे हमने उनको छोड़ दिया था रास्ता मसूरी थाने में। उसके बाद 2 बजे आखिरी बात हुई थी। तब उन्होंने पापा से ही फ़ोन करवाया था कि भाई आप आके साइन कर दो, शाम में मुझे कुछ काम वगैरह है, वहाँ के आइए वगैरह थे। तो 2 बजे आखिरी बात हुई, साइन लिया और कहा कि 7 साढ़े 7 बजे आ जाना लेने के लिए। फिर जब हम 8 बजे गए, हमने कहा भाई कि कहाँ हैं पापा वगैरह ये सब, तो कोई सीधे मुझे जवाब नहीं देता कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, ये सब कह के अपना। पुलिस स्टेशन वाले तो कह रहे थे कि यहाँ कोई आया ही नहीं। अब पूरी रात गुजर गई, हमें कुछ पता नहीं कि हमारे हस्बैंड कहाँ हैं। सुबह हमें 10 बजे पता चलता है कि ATS उनको लखनऊ ले गई है। धर्म परिवर्तन मामले में 2 मौलाना गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी ATS ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी की गई है। उमर और जहांगीर नाम बताया जा रहा है दोनों का, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड बेनकाब हो रहे हैं। नाम मोहम्मद उमर गौतम, जुर्म जबरन धर्म परिवर्तन, ठिकाना सलाखों के पीछे। मोहम्मद उमर गौतम कौन? 1984 में AMU में इसे मुस्लिम बनाया जाता है और फिर इसने तब से बटाला हाउस के माध्यम से पूरे देश 25 राज्यों में इसने अपना तंत्र फैलाया था धर्मांतरण का। उमर गौतम का जन्म यूपी के फतेहपुर के एक गांव में हुआ था। 1979 में वो पंतनगर चला गया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक मुस्लिम लड़की से उसे इश्क हो गया। इसके बाद चोरी से ही उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उस लड़की से निकाह भी कर लिया। अब मंडे को शायद 12 बजे हमने न्यूज़ में देखा कि मतलब ये चार्ज लग गए और पता नहीं क्या क्या होने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि उस टाइम हमारी क्या हालत हुई होगी। और मीडिया वाले और पुलिस वाले भी गेट बजा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं और हम और हमारे बच्चे अंदर हैं। इस वक्त मौजूद हूँ उमर गौतम के घर के बाहर। बटला हाउस का ये इलाका है। इस समय बाटला हाउस में उमर गौतम के घर पे हम मौजूद हैं और पुलिस जो है तफ्तीश करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है। 2 पुलिसकर्मी जो हैं अंदर गए हुए हैं, अंदर भी चलते हैं। ये देखिए, तो ये घर जो है यहाँ पे आप देखिए, जो है यहाँ पे आप देखिए, ये घर है। आप देखिए नेम प्लेट देख लीजिए, ये सामने लिखा हुआ है मोहम्मद उमर गौतम, चेयरमैन IDC न्यू दिल्ली। तो हमें न्यूज़ में देखा कि रिपोर्टर्स हमारे घर के बाहर खड़े हैं, तो हम लोगों ने ना गेट वगैरह लॉक कर लिया था, तो हम लोग बहुत डर गए थे।
धर्मांतरण की फैक्ट्री कह दिया, जिहादी कह दिया, पाकिस्तान से लिंक जोड़ दिया गया बिना सबूत के। जाकिर नायक और क्या है एक साहब और हैं बिलाल फिलिप, मतलब जितने लगाना था कुछ कसर नहीं छोड़ा। एक वीडियो है जो पापा ने AMU में दिया था, तो उसमें मेरे पापा ने साफ साफ ये कहा था कि 1000 रिवर्ट्स का लीगल असिस्टेंस की फॉर्मेलिटीज़ IDC ने पूरी किया है, तो उसको ट्विस्ट कर दिया कि मेरे पापा ने 1000 लोगों को कन्वर्ट किया है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं कि लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दस्तूर यानी कानून जो है, संविधान उसका क्या है, ये जानना जरूरी है। और लोगों को की सही रहनुमाई भी बहुत जरूरी है, वरना लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं, परेशान होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हैं। लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण किया गया है। 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। क्या 1000 हिंदुओं का धर्म बदलवाया गया? इस रैकेट ने अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। 1000 से ज्यादा लोगों को अवैध तौर पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। लोग अब तक 1000 लोगों का धर्मांतरण करा चुके। अगर देखा जाए, सबसे पहले कोई भी केस कोर्ट में जाता है, अगर जज ये बोलता है कि हाँ ये कल्प्रिट है, तब सज़ा देना वाजिब है। लेकिन ना अभी तक कोई एविडेंस शो किया, ना कोई प्रूफ शो किया, लेकिन एलिगेशंस लगा दिए, कन्वर्जन रैकेट, ISI फंडिंग, जिहादिस्ट एटसेट्रा। ये गलत है। आज हम सबसे पहले धर्म जिहाद पर अपनी सीरीज का 3रा एपिसोड आपको दिखाने वाले हैं। आज कैसे धर्मांतरण जिहाद का खुलासा हुआ, धर्मांतरण जिहाद को कैसे अंजाम दिया जाता था, और इसमें सैटेलाइट जिहाद का नाम दिया गया था। मीडिया कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड कर रही है, मीडिया लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है, मीडिया लोगों के दिल में मुस्लिम्स के लिए नफरत डेवलप कर रही है, जैसे कि आज तक ABP न्यूज़, जी हिंदुस्तान। तो जो वो दिखाते हैं लोग वो देखते हैं और वो ही समझते हैं। लोगों ने एक स्क्रिप्ट अपने माइंड में सेट कर लिया है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो जिहादिस्ट होते हैं। ATS सूत्रों की माने तो धर्मांतरण जिहाद रैकेट का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक से है। भारत में धर्मांतरण जिहाद के पीछे पाकिस्तान में छिपे बैठे भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद का हाथ होने की आशंका है। Terror angle is also being investigated, says the ADG Law and Order प्रशांत कुमार। ये बात सामने आई है कि किस तरह से धर्म के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों मुकद्दर बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। इस साजिश में जहरीले जाकिर नाइक के जुड़े होने का पता चला है। इस साजिश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शामिल है। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन है या फिर आतंक फैलाने की फैक्ट्री? इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दिया है लोगों के मन में कि हमने देखते हैं जो क्या होते कमेंट्स होते हैं, तो कोई कहता है फांसी दो, कोई कह रहा है सर क्या है धड़ से सर अलग कर दो, कोई कह रहे गद्दार है, कोई कह रहे हैं आतंकवादी है। तो ये सब मतलब सुन करके मतलब बुरा लगता है ना, तकलीफ होती है। मेरे पापा का नाम तो सबकी ज़ुबान पर है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं ड्राई क्लीनर की शॉप पर गई थी, तो उन्होंने कहा कि किस नाम से बिल निकालना है, तो मैंने कहा मिस्टर मोहम्मद उमर गौतम। तो उस बंदे ने सबसे पहले कहा कि जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, सबसे पहले ये कहा। और हम नहीं, हज़ारों लोग बेयर कर रहे हैं इस चीज़ को। देख लीजिए 11 साल, 20 साल, 18 साल, 9 साल, 2 साल में लोग छुटते हैं कन्विक्ट, वो बिल्कुल बाइज्जत। मुद्दा यही आ जाता है ना कि प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट, बाकी तो फिर बाइज्जत बरी हो ही जाते हैं। तो मेरे डैड जज नहीं है, मेरे डैड को कोई हक नहीं है कि वो किसी के बारे में भी गलत तरीके से बात करे विदाउट एविडेंस, विदाउट प्रूफ। तो मीडिया ने अभी तक जो भी किया है वो इलीगल किया है,
वो अनएथिकल किया है।